हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 131। व्यूअर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विशेषता ये निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे कृष्ण का वर्णन। हमें इसमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन सभी कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान किया। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कृष्ण के बाल वर्णन करते हुए उनके लीलाओं का ज्ञान अपने काव्य के माध्यम से किया। इसके साथ साथ सूरदास जी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन उन्होंने लीलाओं और ज्ञान के माध्यम से किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन। हमें इसमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन और बाल फेस्टा का बहुत वर्णन ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलते हैं तो उनकी लेटें लटकी हुई रहती है और उनके मुख पर लगा मक्खन आदि दृश्य का वर्णन सूरदास जी बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वत्सल्य चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्य में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन में वत्सल्य चित्रण का अनूठा संगम दिखाई देता है। हिंदी के साहित्य में सूरदास जी को वत्सल्य का रस सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी बंद आँखों से भगवान श्री कृष्ण का बाल वर्णन इतना सुंदर ढंग से करते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे भक्ति भावना की प्रधानता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता यह है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा भक्ति के भावना को प्रमुख स्थान देता है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की आराध्य मानकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान किया। सूरदास जी की रचनाओं में प्रेम भक्ति दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे श्रृंगार वर्ण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा के मिलन का वर्णन करते हुए श्रृंगार रस का ज़्यादा महत्व दिया है। सूरदास जी अपने बंद आँखों से भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन को श्रृंगार रस के साथ बहुत ही आकर्षक ढंग से अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे काव्य में भाषा का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में जितनी काव्य की रचनाएं की इनमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास जी ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में ही किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्राकृतिक चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्राकृतिक चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता है क्योंकि इस काल के कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी काव्य रचना की उनमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करने के साथ साथ उन्होंने प्रकृति का भी चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अलंकार का प्रयोग। इसमें इस प्रकार से हमें लिखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन अपने करते हुए अलंकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे छंद का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, जिस तरह अलंकार का प्रयोग किसी भी रचना को प्रभावशाली
बनाने के लिए किया जाता है। मैं ठीक उसी तरह रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए काव्य में छंद का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि ये उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में ठंड का प्रयोग किया है। चाहे वह सूरदास जी ही क्यों ना हो, चाहे रस खान हो। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे उपमा और रूपक अलंकार का, और इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाएं करते समय उसी में से उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और आगे लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि सूरदास, मीराबाई, रस खान आदि। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए द इग्नू टेक।